कभी सोचा है कि कोई कविता या कोई आर्ट हमें इतनी गहराई से हाँ कैसे महसूस कराती है? आज हम न इसी के पीछे का जो प्राचीन भारतीय विज्ञान है उसे समझने वाले हैं। इसे कहते हैं रस। तो चलिए भावनाओं के इस गहरे समंदर में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर कला हमारी आत्मा को छूती कैसे है। देखिए, हम सब ने कभी ना कभी तो कविता की कुछ लाइनें पढ़ी या सुनी ही होंगी और उन्हें दिल से महसूस भी किया होगा। पर सवाल ये है कि क्या हम ये बता सकते हैं कि वो जादू, वो मैजिक काम कैसे करता है? आखिर वो कौन सी चीज है जो सिर्फ शब्दों में, यूं कहें तो, जान डाल देती है? जैसे हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये वो पल है जब भगवान राम सीता जी के खो जाने के बाद जंगल के हर जीव जंतु से, हर किसी से उनके बारे में पूछ रहे हैं। जरा सोचिए, घने जंगल में अकेले अपनी प्रियतमा को पुकारते हुए उस पल की जो गहराई है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल फिर से वही आता है, आखिर इतने साधारण से दिखने वाले शब्दों में इतनी ताकत आती कहाँ से है कि वो हमारे अंदर भावनाओं की इतनी गहरी लहरें पैदा कर दें? इस सवाल का जवाब ना हजारों साल पुराने एक सिद्धांत में छिपा है, और वो जवाब है रस। तो ये रस असल में है क्या? देखिए, रस वो इमोशनल फ्लेवर या वो स्वाद है जो किसी भी आर्ट को देखने या सुनने वाले को महसूस होता है। ये असल जिंदगी के दुख की पीड़ा नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक कलात्मक दूरी से उस भावना को समझना और महसूस करना है। ये हमें उस इमोशन से भारी हुए बिना उसके साथ सहानुभूति रखने देता है। और पता है, ये कोई एक अकेली भावना नहीं है। रस सिद्धांत में तो भावनाओं का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इस दुनिया को और बेहतर समझते हैं। अब ये लाइनें सुनिए। बुंदेले हरबुलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनको सुनते ही कैसा लगता है? एक जोश सा आता है, एक वीरता, एक गर्व की भावना है ना। ऐसा लगता है जैसे ये पंक्तियां हमें सीधे झांसी की रानी के युद्ध के मैदान में ले गई हों। बस इसी अनुभव को कहते हैं वीर रस। ये वीरता और पराक्रम का एसेंस है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कविता हमें सीधे उत्साह नहीं दे रही, बल्कि ये वीर रस का एक आर्टिस्टिक अनुभव पैदा कर रही है, जो बदले में हमारे अंदर पहले से मौजूद उत्साह की भावना को जगा देता है। अच्छा, अब माहौल को ना बिल्कुल बदल देते हैं। जरा इस पंक्ति को महसूस कीजिए। जसोदा हरि पालने झुलावे, माँ यशोदा बालक कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। कितनी कोमलता है, कितना स्नेह है इन शब्दों में। ये जो खूबसूरत एहसास है ना, इसे वात्सल्य रस कहा जाता है। ये है पेरेंटल लव का एसेंस, जिसकी कोर इमोशन है वत्सल, मतलब अपनी संतान के प्रति जो स्नेह होता है वो। और अब एक और बिल्कुल ही अलग इमोशन, शोक विकल सब रोवहीं रानी। यहाँ रानियां शोक में व्याकुल हैं, रो रही हैं। इन शब्दों में एक गहरा दुख और पीड़ा छिपी हुई है। तो आर्ट में दुख के इसी अनुभव को करुण रस कहते हैं। ये करुणा और शोक का सार है, और इसकी जो मूल भावना है वो है शोक, यानी गहरा दुख। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग कविताएं अलग अलग रस पैदा करती हैं, पर अब सवाल ये है कि ये रस हमारे अंदर आखिर पैदा होते कैसे हैं? इसका जवाब एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है स्थायी भाव। होता ये है कि हर रस हमारे अंदर पहले से मौजूद एक स्थायी भाव को जगाता है। ये वो यूनिवर्सल इमोशंस हैं, जैसे प्यार, जोश, दुख, जो हम सबके दिल में कहीं सोई रहती हैं। ये भावनाएं हमारे इंसान होने के अनुभव का एक हिस्सा है, जो बस एक आर्टिस्टिक चिंगारी का इंतजार कर रही होती हैं। और यहाँ ये कनेक्शन कितना साफ दिखता है, देखिए। एक तरफ है रस, जो आर्ट का फ्लेवर है, और दूसरी तरफ है स्थायी भाव, जो हमारा कोर ह्यूमन इमोशन है। जैसे वीर रस जगाता है उत्साह को, वात्सल्य रस जगाता है वत्सल यानी स्नेह को, और करुण रस शोक को जगाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सदियों पुराना सिद्धांत आज भी मायने रखता है? अरे बिल्कुल रखता है, और ये सिर्फ पुरानी कविताओं तक ही सीमित नहीं है। आज हम रस का अनुभव हर जगह करते हैं। सोचिए, किसी फिल्म के पावरफुल सीन में, किसी गाने की मेलोडी में, कैरेक्टर्स के बीच के डायलॉग्स में, यहाँ तक कि किसी वीडियो गेम के टेंशन भरे मोमेंट्स में भी।
ये सिद्धांत हमें हर तरह की आर्ट को समझने की एक नई नज़र देता है। तो अगली बार जब कोई फिल्म, कोई गाना या कोई पेंटिंग दिल को छू जाए, तो बस एक सवाल खुद से पूछिएगा, एक पल रुककर सोचिएगा कि आप असल में कौन सा रस महसूस कर रहे हैं।